ఆశించిన విధంగా లేక ఊహించిన విధంగా అది జరిగే పని కాదు. ధార్మిక జనమోర్చ భవిష్యత్తులో ఈ విధమైన కార్యక్రమాల్ని చేస్తూ ఉంటుంది. एक बात जो मुझे अर्ज करनी है वो ये है, इस सृष्टि का और सृष्टि में मानव का एक खास स्थान है और इस मानव का उस सृष्टा से और उस ईश्वर से एक खास संबंध है. इस्लाम हमें ये बताता है कि इसी संबंध को सही रूप से जान लेने का नाम धर्म है. कि आप और हम जान जाएं कि इस सृष्टि से हमारा क्या संबंध है और इस सृष्टि में हमारी क्या पोजीशन है, क्या रोल है, क्या करने के लिए हम यहाँ आए हैं, और जिसने ये सृष्टि बनाई है और जिसने हमको बनाया है उससे हमारा रिश्ता क्या है. वो सही रिश्ता सृष्टि से और सृष्टा से, दोनों से सही संबंध बताने ही के लिए ईश्वर के ईशदूत और पैगंबर आते रहे. जब जब ये रिश्ता धुंधला होता गया तब तब ईश्वर ने नबी और पैगंबर भेजे कि इंसान का इस ईश्वर के साथ संबंध ठीक हो जाए और इंसान का इस धरती और सृष्टि के साथ, और सृष्टि में सब आ जाते हैं, सृष्टि में हम सब आपस में हमारा संबंध भी आ जाता है, उससे हमारा रिश्ता और हमारा रोल क्या होना चाहिए वो संबंध सही हो जाए. यही बताने के लिए ईश्वर के दूत और पैगंबर आते रहे. सबसे पहला इंसान आदम, जिसे अलग अलग धर्मों में अलग अलग नामों से पुकारा गया है. हम सब आदम और हव्वा की संतान हैं. हम सब एक माँ बाप की संतान हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता. दुनिया में जितने इंसान पाए जाते हैं वो सब एक ही माँ बाप की संतान है. जाहिर है एक माँ बाप की संतान होने का मतलब हमारा रिश्ता कितना निकट है. चाहे हमारी भाषा अलग हो, रंग अलग हो, देश अलग हो, लेकिन इंसान सब एक माँ बाप की संतान है. ये जो वास्तविकता है, इस वास्तविकता को कभी कभी हम भूल जाते हैं. सारे नबियों और पैगंबरों ने इस वास्तविकता को याद दिलाया है कि तुम एक माँ बाप से पैदा किए गए हो और तुम सबको पैदा करने वाला वो ईश्वर है. और ईश्वर के संदेश वाहक इसलिए आते रहे ताकि तुम्हें समय समय पर मार्गदर्शन तुम्हारा होता रहे कि तुम उस ईश्वर से अपना रिश्ता ठीक रखो और इस ईश्वर की जो सृष्टि है इससे भी अपना रिश्ता ठीक रखो. आदम से लेकर और आखिरी नबी हमारा विश्वास है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके बीच में 1,24,000 नबी और पैगंबर आए. सबसे पहले आदम और हमारा विश्वास है कि सबसे अंतिम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जस्ट पहले जो नबी आए वो जीसस थे, उनको भी हम नबी मानते. उनसे पहले जो आए वो मोसेस थे, जिनके नाम से यहूदी धर्म चला है. और फिर एक लंबी फहरिस्त है, कुरान में सिर्फ 35-36 नबियों के नाम हैं, लेकिन हदीस से मालूम होता है कि 1,24,000 से ज़्यादा नबी और पैगंबर इस धरती पर अलग अलग समय पर अलग अलग जगहों पर आते रहे. हमारा देश भारत जो बहुत प्राचीन देश है, यहाँ यकीनन एक नहीं अनेक पैगंबर आए होंगे और अनेक पैगंबरों का संदेश आया होगा. लेकिन ये बात सामने रहे, संदेश भेजने वाला एक ही है और जिस इंसान को पैदा किया गया वो भी उसी का पैदा किया हुआ है, लिहाजा उसका संदेश अलग अलग नहीं हो सकता. उसका संदेश सभी नबियों ने एक ही संदेश दिया है और सारे नबी एक ही संदेश लेकर आए हैं.
और कुरान हमें जो मार्गदर्शन देता है कि उस संदेश का जो सारांश है वो ये है कि तुम्हारा रब एक है, तुम्हारा पैदा करने वाला सिर्फ वही ईश्वर है। और दूसरा ये कि तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए ईश्वर ने नबी और पैगंबर भेजे। वो ईश्वर की ओर से वो मार्गदर्शन जो तुम अपनी अकल से और अपनी समझ से जो तुम नहीं पा सकते हो, वो ज्ञान पैगंबरों के माध्यम से तुम्हें दिया जा रहा है। उनके माध्यम से हमें खबर दी गई कि इस दुनिया के बाद एक दुनिया है, एक अनंत दुनिया है जिसको परलोक कहा गया है। उसमें तुमको जाना है और अगर तुम यहाँ ईश्वर के समर्पण का रास्ता अपना कर जाओगे तो तुम वहां स्वर्ग में जगह पाओगे, जिसे जन्नत कहा गया है, बहश्त कहा गया है। और अगर तुमने यहाँ अपनी मनमानी की और ईश्वर के पैगंबरों की बात नहीं मानी, ईश्वर का आदेश नहीं माना और अपनी मनमानी से तुमने जीवन बिताया, तो फिर ईश्वर का प्रकोप और नाराजगी और उसका अंजाम नरक और जहन्नम, उसमें तुम्हें जाना होगा। उसी से बचाने के लिए नबी और पैगंबर आए, क्योंकि ईश्वर चाहता है कि हम सब जो है स्वर्ग में जाएं और ईश्वर की खुशी को पाएं, कि ईश्वर हम सब से खुशी हो जाए कि हमें जिस काम के लिए इस धरती पर भेजा गया और जो करने के लिए भेजा गया वो करके हम आए हैं, और वो है समर्पण का रास्ता। समर्पण में सब बातें आ जाती। मैं ये बात अर्ज करता चलूं कि ईश्वर ने हम सबको एक बड़ी चीज दी है और उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं किया, और वो है हमारी आजादी, फ्रीडम। जिस तरह ईश्वर ने हमारा शरीर बनाया है और शरीर एक ही तरह से काम करता है, शरीर में जितने भी चीजें हैं, अंग हैं, वो सब एक तरह से काम करते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं है। इसी तरह ईश्वर अगर चाहता तो हम पर ये बात भी थोप देता, जिस तरह उसने इस शरीर को बनाया है, कि हम एक ही तरीका अपनाएं और उससे अलग जाने की हमें आजादी न हो। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। कुरान में कहा गया है, हम चाहते तो तुम्हें एक जैसा बना देते, लेकिन अगर हम ऐसा कर देते तो तुम्हारी आजादी और फ्रीडम और तुम्हारी परीक्षा नहीं होती। परीक्षा इसमें है कि ईश्वर ने यह सृष्टि बना दी, उसने अपनी निशानियां छोड़ दी और उसने हमको विवेक दे दिया, बुद्धि दे दी, ज्ञान दिया और मदद करने के लिए नबी और पैगंबर भेजे जो तुम्हें रास्ता बताएं। अब भी अगर तुम सीधा रास्ता नहीं तलाश कर सकते तो फिर तुम्हारे लिए मुश्किल की बात है। तो ये फ्रीडम जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है और इम्पोर्टेंट है, और ईश्वर ने हर चीज को गवारा कर लिया मगर फ्रीडम को छीनना गवारा नहीं किया। आप देखिए वो कितना बड़ा दयालु और कृपालु है कि उसने जिन इंसानों को बनाया है उसने उनको ये आजादी भी दे दी है कि वो चाहे तो ईश्वर का इनकार करें। बहुत से लोग नहीं मानते हमारे भाई, बहुत से लोग धर्म को नहीं मानते, ईश्वर को भी नहीं मानते, बहुत से लोग परलोक को भी नहीं मानते, लेकिन ईश्वर ने इस धरती पर जो जीवन दिया है उसमें वो आजादी उसने दी है कि तुम चाहो तो मानो, चाहो तो न मानो, लेकिन मानने और न मानने का अंजाम एक नहीं हो सकता। ये आजादी है तुम्हें इस जीवन में 60-70-100 साल में, तुम चाहे तो ईश्वर का इनकार करो, चाहो तो अच्छे बनकर रहो, चाहो तो बुरे बनकर रहो, लेकिन सच और झूठ बराबर नहीं हो सकते। सच और सच जो है, अगर स्वर्ग है तो आपके मानने न मानने से उसके होने न होने पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसने ये आजादी हमको दी है। अब आप बताइए, जब ईश्वर ने आजादी हमको दी है कि उसने हम पर कोई चीज नहीं थोपी है, तो आप और हम कौन होते हैं कि हम एक दूसरे पर अपनी आस्था और अपने विचार को थोपें। टॉलरेंस की जो बात कही जा रही है वो मसला तभी पैदा होता है जब हम अपनी बात, अपनी आस्था, अपना विचार दूसरों पर जबरदस्ती थोपना चाहें कि आप ऐसा क्यों नहीं करते, आप ऐसा क्यों नहीं मानते। ये बात सही है, आप जो मानते हैं वो आप बताइए। यहाँ सब धर्म के लोगों ने बताया, हर धर्म के धर्म गुरुओं ने बताया कि हमारा विश्वास क्या है, हम किस चीज को मानते हैं, किस चीज को सही मानते हैं।
आपको पूरा सबको अधिकार है मानने का, लेकिन किसी को यह अधिकार नहीं है कि वो किसी को मनवाए जबरदस्ती। कुरान में एक जगह कहा गया है अरबी में, ला इकराहा फिद्दीन, दीन में, धर्म में कोई जबरदस्ती नहीं हो सकती। जबरदस्ती किसी की धर्म और आस्था को परिवर्तित नहीं किया जा सकता, थोपा नहीं जा सकता। तो आज ये जो सबसे बड़ा मसला हमारे सामने है वो ईगो, जिस तरह हमारे कई धर्मगुरुओं ने बताया कि हमारी ईगो है। हम चाहते हैं कि लोग वो मान लें जो हम मान रहे हैं। ये बात सही है, यहाँ ये बात भी कही गई और हम सब इसका आदर करते हैं और आदर करना चाहिए। हम सबकी आस्थाएं अलग अलग हैं और ये आस्थाएं हमने अपनी मर्जी से चुनी हैं। कई लोग पैदाइश की वजह से भी आस्था चुन लिया है, लेकिन इस्लाम जो रहनुमाई करता है वो ये कि लोग आस्था अपनी मर्जी से चुने, सोच समझ कर चुने। आस्था चुनने के बाद हमें अपना अधिकार है कि हम उस आस्था पर अमल करें, लेकिन जो दूसरे लोगों की जो दूसरी आस्थाएं हैं उन आस्थाओं को रखने का भी उनका अधिकार है। लिहाजा उस अधिकार का सम्मान किया जाना चाहिए। मैं आपका सम्मान करूं, आपको पूरा अधिकार है। आप जो आस्था ठीक समझते हैं, जो आस्था पसंद करते हैं, जो रास्ता ठीक समझते हैं, जो बात आपको ठीक से समझ में आती है, आप उसको अपनाएंगे और वही अपनाए। आदमी वही अपनाता है जो उसे ठीक लगता है, आदमी वही अपनाता है जिसे वो पसंद करता है, और आदमी वही अपनाता है जिसे वो अच्छा समझता है, बल्कि सबसे अच्छा समझता है। इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। आदमी अपनी आस्था को सबसे अच्छा समझे, इसमें भी आपत्ति नहीं है, इसलिए कि आदमी सबसे अच्छा समझ के ही उसको चुनता है। लेकिन जो बात जरूरी है वो ये है कि आप अपनी आस्था को अच्छा समझते हुए, सही समझते हुए, आप दूसरों के आस्था और के अधिकार का, उनका आदर और सम्मान करें। आप उनके आदर में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। यही आदर और सम्मान हमें सिखाता है कि हमारी राय अलग हो सकती है, हमारे विचार अलग हो सकते हैं, हमारी आस्थाएं अलग हो सकती हैं, वो किसी पर थोपी नहीं जा सकती, लेकिन हम एक दूसरे की अलग अलग आस्थाएं रखने के अधिकार का सम्मान करें। और जो बात यहाँ कही गई है कि ये माहौल कैसे बदला जाए, इसको पॉजिटिव कैसे बनाया जाए, तो उसके लिए ज़रूरी यही है, धार्मिक जन मोर्चा जिस तरह का प्रयास कर रहा है कि हम एक दूसरे से मिलना जुलना और बढ़ाएं, ऐसे मंचों पर और ज़्यादा हम आए जाएं, एक दूसरे की बातों को खुले दिल और खुले दिमाग से सुने और अपनी बात कहें और दूसरे की बात सुने। सहमति होना जरूरी नहीं है और सहमति कभी हो भी नहीं सकती। सारे बातों पर, सारे विषयों पर सबकी सहमति हो जाए, ये कभी संभव नहीं है। हम घर में भी सारे बच्चों के बीच में और घर के सारे सदस्यों के बीच में किसी एक विषय पर अगर हम बात करें तो उनकी राय भी एक जैसी नहीं हो सकती और उनको भी आप थोप नहीं सकते। तो इसलिए टॉलरेंस और सहिष्णुता, और जिसको उर्दू में रवादारी कहा गया है, ये इसी बात से मुमकिन है कि हम दूसरों के इस हक का सम्मान करें कि वो अपनी पसंद का धर्म, अपनी पसंद की आस्था, अपनी पसंद का विचार, आइडियोलॉजी चुने और उस पर आचरण करें, और एक दूसरे के बारे में आदर और सम्मान का भाव रखें। एक दूसरे के जो ईश हैं और एक दूसरे जिनको खुदा मानते हैं उनके बारे में कोई गलत बात न कहें, कोई अपमानजनक शब्द न कहें, न धार्मिक पुरुषों के बारे में, न धार्मिक किताबों के बारे में कोई अपमानजनक बातें और ऐसी बातें हम ना कहें। कुरान में साफ तौर पर यह बात कही गई है कि तुम दूसरों के खुदाओं को बुरा मत कहो, तुम उस खुदा को मानो, उसकी इबादत करो, मगर दूसरे जिनको पूजते हैं, दूसरे जिनकी पूजा करते हैं, उनको बुरा कहने का और उनका अपमान करने का, उनको गलत तरीके से याद करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। तो ये बात अगर हम सब, आज हमारा देश जो एक बहुत विविधताओं वाला देश है, डाइवर्सिटी वाला देश है, प्लुरलिज्म हमारे यहाँ पाया जाता है, अलग अलग आस्थाएं हैं, बड़ा विशाल देश है, ऐसे में इस बात की ज़्यादा ज़रूरत है कि हमारा आपस में मेल जोल बढ़े
हमारा आपस में संवाद बढ़े, हमारा आपस में विचारों का आदान प्रदान बने और धार्मिक जनमोर्चा जिन उद्देश्यों के लिए काम करना शुरू किया है उसका मतलब ये भी है कि जिन बातों पर हमारी सहमति हो, सब मिलकर जिन विषयों पर, बहुत सारे ऐसे मॉरल वैल्यूज हैं जिनमें किसी को किसी से कोई अलग राय नहीं हो सकती, उन मॉरल वैल्यूज को हम आगे बढ़ाने के लिए मिलजुल कर प्रयास करें। ऐसी कुछ बुराइयां समाज में हो सकती हैं, जो बुराइयां जिन पर सबकी सहमति है कि ये बुरी चीज है, इसको समाज में नहीं होना चाहिए, तो उस पर हम सब मिलकर लोगों के सामने उस मैसेज को लेकर जाएं। तो हमारा यहाँ एक साथ नजर आना, इस हॉल में आप सब लोगों का एक साथ नजर आना, यही भारत की असली पहचान है और यही भारत की असली शक्ति है कि हमारी आस्थाएं, हमारी वेशभूषा, हमारा खान पान, हमारे विचार अलग अलग होने के बावजूद हम एक दूसरे का आदर करें, सम्मान करें, वार्तालाप करें, डायलॉग करें, एक दूसरे की बातें सुने, एक दूसरे के विचारों को और आस्थाओं को जानने का हम प्रयास करें। इसी के लिए हम ये सब कोशिशें कर रहे हैं। और एक बात हमारे एक धर्म गुरु ने कही है, उसको मैं दोहराना इसलिए चाहता हूँ कि वो मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगती है, और वो ये है कि आज धर्म का नाम लेकर हमारे कुछ नादान भाई धर्म की आड़ में धर्म का नाम लेकर वो बातें कर रहे हैं जो धर्म विरोधी हैं। लोगों के बीच नफरत और दूरी पैदा करना ये धर्म का काम हो ही नहीं सकता। जो इंसानों को जोड़ता है, जो इंसानों को मिलाता है, जो इंसानों में प्रेम और मोहब्बत पैदा करता है, वो ही सच्चा धर्म हो सकता है। और जो इंसानों में भेद पैदा करे, जो इंसानों में दूरियां पैदा करे, इंसानों को बड़ा और छोटा बनाए, इंसानों को ऊंचा और नीचा बनाए, वो धर्म नहीं हो सकता। तो हमें सब मिलकर ये प्रण लेना चाहिए कि हम धर्म का लोगों के स्वार्थ के लिए, राजनीति के लिए धर्म का दुरुपयोग नहीं होने देंगे। हम अपने राजनेताओं को, पार्टियों को इस बात की इजाजत नहीं देंगे कि वो धर्म का नाम लेकर और धर्म की आड़ में धर्म का चोला पहनकर वो हम सब के दरमियान दूरियां पैदा करें। आज बहुत से लोगों को, हमारे नादान भाइयों को, हमारा यहाँ बैठना और मिलना, बात करना और गले मिलना, हाथ मिलाना और साथ बैठकर खाना खाना, जो भी थोड़ी देर के बाद हम करने वाले हैं, ये बहुत से लोगों को अच्छा नहीं लगता। लेकिन मैं समझता हूं कि इस भारत को तरक्की की राहों पर मजबूत बनाने के लिए यही एक रास्ता है कि हम अपने अपने आस्थाओं और धर्म पर पूरी तरह पाबंद रहते हुए हम दूसरों का आदर और सम्मान करें और एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान करें। मैं अंत में हमारे तेलंगाना के धार्मिक जन मोर्चा के साथियों को, उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं, और यहाँ आए हुए तमाम धर्म गुरुओं को और यहाँ बैठे हुए तमाम मौजिज़ और बहुत ही आदरणीय लोगों को, बहनों और भाइयों, सबको मैं शुक्रिया अदा करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर हमारी, हम सब की इन कोशिशों में ताकत पैदा करे और हम इस देश को प्रेम और मोहब्बत और भाईचारा और मजबूती और तरक्की और खुशहाली और समृद्धि के रास्ते पर हम ले जा सकें। ईश्वर पर हम सब की कृपा हो। उसी ईश्वर की बड़ाई और प्रशंसा के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।